अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें भी बड़ी मर-मरा कर जो है ना वो कोई शादी आ चुकी है। पहले तो मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, फिर जो है वो मेरी बहन ने कोई मेरे तरले मिन्नतें मारे तो मैंने सोचा क्यों ना चले जाते हैं, क्योंकि शादी पर जाने का एक फ़ायदा होता है कि कोई अच्छी-सी जो है ना वो तस्वीरें आ जाती हैं। तो अब जी प्लान तो बना लिया था, अब उसके मुताबिक कपड़े भी तो निकालने थे ना, तो कपड़े निकालना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको 1 घंटा लग जाता है डिसाइड करने में कि ये पहनना है और वो। ख़ैर वो मरहला हमने पार कर लिया है और कपड़े वग़ैरह जो है वो हमने निकाल लिए हैं। अब कपड़े निकालने के बाद यहाँ पर जो है वो मज़ेदार सा सूप बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि सर्दी को कम करने के लिए सूप को एंजॉय किया जाए। तो मेहंदी का इवेंट जो है वो कल है और ये जो है वो 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो सूप को एंजॉय करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी पर जाने से पहले जिस ख्वारी का हमने सामना किया वो आखिर क्या थी। तो सूप जो है ना वो बहुत ही मज़े का है और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना वो मेकअप वगैरह हमने निकाल लिया है और हम तैयार होने वाले हैं। लेकिन तैयार होने से पहले हमें पता ही नहीं था कि हमने किसके साथ जाना है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था जो हमें छोड़ कर आएगा। ख़ैर हमने जो है वो हर तरफ फ़ोन घुमाए, कभी किसी चाचू को फ़ोन किया और कभी किसी को फ़ोन किया। ख़ैर एक के साथ हमारी बात बन गई और उन्होंने कहा कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। तो जी 8 बजे जो है वो मेरे चाचू आ चुके हैं और मज़े की बात ये है कि जहाँ मेहंदी का इवेंट था हमें उस जगह का भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। हमने अपने चाचू को कार्ड दिखाया कि यहाँ पर जो है वो इवेंट है, हमें यहाँ पर ले जाएँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ले जाता हूँ, लेकिन जब हम उस तरफ रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि अब इसके आगे तो मुझे नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। हमने ख़ैर इधर-उधर से पूछा लेकिन किसी को भी उस जगह का नहीं पता था। फिर हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमें तो जगह मिल ही नहीं रही। उन्होंने हमें थोड़ा बहुत रास्ता गाइड किया लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और उस टाइम जो हमारी कंडीशन थी ना वो ये थी कि असी आए ही क्यों। खैर फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर ही आ जाओ, हम अभी निकले नहीं हैं, हमारे साथ ही चले जाना। घर उनका उस तरफ था, हम किसी और तरफ थे। खैर हमने अपने चाचू को कहा कि आप हमें उनके घर छोड़ आएँ। उनके घर जाने के बाद हम चिंची रिक्शे पर बैठे और फिर हम जो है वो मेहंदी के इवेंट पर पहुँचे। तो इवेंट पर जब हम पहुँचे तो हम जी बहुत बड़ी ख़वारी का सामना करके आए थे, लेकिन जाते ही हमारा दिल खुश हो गया। हमने सोचा कि अब हम पहुँच ही गए हैं तो इवेंट को जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। जाकर जो है वो हमने अपने लिए कोई सीट ढूँढी और हम वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद जी हमने मेहंदी वगैरह लेकर आए, मेहंदी के थाल वगैरह लेकर आए और अब जी खाना वगैरह खुल चुका है। खाने में जी बहुत ही मज़ेदार से भटूरे थे, चने थे। उसके बाद जी मीठे में गुड़ वाले चावल थे और फिर जी सब्ज़ चाय थी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी है तो सब्ज़ चाय तो फिर लाज़मी थी। चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा कि अब हमें जो है वो घर चले जाना चाहिए, तो हमने जी दोबारा से फ़ोन घुमाया कि भई हमें तो ले जाओ। ख़ैर कोई लेने आ गया और फिर हम घर आ गए। अब मेहंदी पर आने के बाद अच्छी तस्वीरें तो आ चुकी थी, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला जो है वो ये था कि आकर जो है वो कपड़े चेंज करना और मेकअप रिमूव करना। खैर उस मुश्किल मरहले से निकलने के बाद हम आराम से बैठ गए और अगले दिन जी बारात थी और मेरी बातों-बातों में देखिए बारात का इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है। तो बारात के लिए जी फिर से तैयार हुए और इवेंट की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर जो है ना वो कोई ख़वारी नहीं हुई, क्योंकि इवेंट का हमें पता था। इवेंट पर पहुँचने के बाद मैंने सोचा आपको जो है वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन दिखा दी जाए, क्योंकि आज हम जो है वो बदकिस्मती से जल्दी आ चुके थे। जगह वगैरह हमने अपने लिए ढूँढ ली थी और अब यहाँ पर जो है वो एंट्री हो रही है। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मेहंदी की ख्वारी तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं आपको बारात की भी एक मज़ेदार सी बात बताती हूँ कि मेरी बहन ने जो है ना वो आज गरारा पहना है, जो कि मेरी मम्मा का था और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम पहना था ना तो वो गिर गई थी। पता नहीं वो कैसे गिरी, हालाँकि कैरी तो हो ही जाता है गरारा, लेकिन वो गिर गई थी। उसके बाद से उन्होंने आज तक वो गरारा नहीं पहना। तो मेरी बहन को पता नहीं क्या ही सोचा, उसने कहा मम्मा मैं ही पहन लेती हूँ वो। तो मुझे जो है ना वो यही डर था कि ये ना हो कि ये भी गिर जाए और बारात का इवेंट भी ख़राब हो जाए। ख़ैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने जो है वो अच्छे तरीके से कैरी कर लिया और हमारा इवेंट जो है वो अच्छा गुज़रा। बातों-बातों में जो है वो दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी। दुल्हन जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी। दुल्हन को जो है ना वो उन्होंने स्टेज पर जाने से पहले जी एक रास्ता रुकाई की रस्म की थी। आपको पता है शादी है तो उसमें रस्में वगैरह तो चलती रहती हैं। ख़ैर उस रस्म में मैं आपको स्टोरी सुना रही थी बारात की, तो वो रस्म जो है वो ऐसे ही गुज़र गई। अब जी खाना वगैरह खुल चुका है, सलामी वगैरह हमने दे दी है। खाना बारात का बहुत मज़े का था। खाने में जो है वो सैलेड थी, कोरमा था, चाइनीज़ राइस थे और फिर
लास्ट पर गाजर का हलवा था, चाय भी थी, लेकिन वो मैंने नहीं पी क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका था और हम जो है ना वो घर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है वो आप गाजर का हलवा देख सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करना है और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।